नमस्कार दोस्तों, चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बात की थी और वीडियो भी बनाया था। आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा उसको और पसंद किया होगा। बट थोड़ा मोटिवेशन इसलिए नहीं मिल पाता हमको कि आप लोग ना वीडियो को या तो लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। और होगा कुछ मिस्टेक मेरे अंदर ही होगा। बट प्लीज़ आप कमेंट कीजिए जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों को, या मेरे वीडियो से कोई मतलब समझने में दिक्कत आ रही है। देखो, जो मैं जानता हूँ, देखो मेरे पास उतना, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। आप लोगों को जो भी मेरे अंदर आता है, जो भी मैं, और इतना डीपली जो भी मैं आप लोगों को कल बताया था, वो 7 ट्रेडिंग साइकोलॉजी के 7 पार्ट्स, वो हमको नहीं लगता कि किसी भी वीडियो में बताया गया होगा यूट्यूब पर। ठीक है, अगर बताया गया होगा तो हमको एक बार बताइएगा ज़रूर। लेकिन मैंने वो सारे हिस्सों को कवर किया है और ये इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। आप लोगों को सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है वो चीज़, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो। देखो, तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, कुछ तो मतलब दिखाइए जिससे कि मैं मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आ रहा है या फिर पसंद आ रहा है, कुछ भी तो पता चले हमको। तो चलिए, कोई नहीं, अच्छी बात है। आप लोग ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखें। तो इसके हम बोले थे आप लोगों से कि हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, जो कि आज बनाएंगे। और कल हम मंडे की साइकोलॉजी संडे को करेंगे, ठीक है, एक दिन पहले। कल है संडे, तो कल हम करेंगे एनालिसिस मंडे का, जो डेली एनालिसिस होती है। ठीक है, तो इसको हम ख़त्म करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। और अगले वीक हम चार्ट साइकोलॉजी की बात करेंगे। उसके भी 2 पार्ट्स होंगे, समझाने के लिए बेहतर है वो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड चार्ट साइकोलॉजी दोनों बेहतर वीडियो हैं और बेहतर कॉन्सेप्ट हैं। तो आप उसको समझिए और सीखिए, ये बहुत ज़रूरी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और चार्ट साइकोलॉजी। ठीक है, आपका ट्रेडिंग इम्प्रूव होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो चलिए समझते हैं चार्ट पे। हमने वादा किया था कि चार्ट पे हम आप लोगों को समझाएंगे, तो इस चीज़ को समझते हैं। ये HDFC का 15 मिनट का चार्ट है, और कम टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं, लेकिन हम कम टाइम फ्रेम पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इजी रहे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो चलिए, पहला है फियर। ठीक है, फियर फियर हमको कब होता है? देखिए, ये सारे जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ना, ये आपके अंदर की बात है। आप लाइव ट्रेडिंग में क्या आप क्या सोचते हो, उस वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, या ट्रेड ले लिए या ट्रेड से पहले या ट्रेड के बाद। ठीक है, ये आपके अंदर ये चलती रहती है कि हम क्या करें, हमको क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ चलते रहती हैं। ठीक है, और अगर मान लो इंट्राडे कर रहे हो या कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपकी साइकोलॉजी अगर स्ट्रांग नहीं रहेगी, आपकी अगर साइकोलॉजी मजबूत नहीं रहेगी, तो आप डाइवर्ट होते रहोगे। आप वो सारी गलतियां करोगे जो एक रिटेलर, जो एक मतलब ना समझ आदमी करता है, जिसको। और देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि अगर आपको चार्ट की नॉलेज नहीं है ना, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी किसी काम की नहीं है। ठीक है, क्योंकि कहाँ आपको एंट्री लेने से कॉन्फिडेंस आएगा, कहाँ आपकी एंट्री लेने से आपको डर पैदा होगा, ये आपके चार्ट साइकोलॉजी, बायर सेलर की साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डर आपको तब नहीं लगेगा जब आपको चार्ट की नॉलेज हो। चार्ट की नॉलेज अगर रहेगी, आपको प्राइस की नॉलेज रहेगी, प्राइस को पकड़ने की नॉलेज रहेगी, तो आप ये सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो चलिए, पहले फियर को समझ लेते हैं। ठीक है, और चार्ट साइकोलॉजी की वीडियो मैं बता ही रहा हूँ कि मैं अगले वीक में वो भी आप लोगों के सामने डालूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, HDFC का 15 मिनट का चार्ट है, और पहला हमारा है, पहला टॉपिक फियर। ठीक है, पहला टॉपिक है फियर। ठीक है, तो फियर को समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमने अभी ट्रेडिंग चालू नहीं किया, और अब हम प्राइस, एक्चुअली प्राइस अगर देखा जाए, तो प्राइस, मान लो कि प्राइस ये हाई लगाया। ठीक है, मैं यहीं से चालू कर रहा हूँ आपको, और ये हमारा यहाँ से प्राइस निकला था, ये डिमांड है। ठीक है, ये सप्लाई है। डिमांड से प्राइस, ये डिमांड क्यों है, ये मैं
बता देता हूँ आप लोगों को। इस पे वीडियो भी बना रखा है, आप लोग देख लीजिएगा, और भी वीडियो बना दूंगा डिमांड से रिलेटेड और सप्लाई से रिलेटेड। बट आप लोग कमेंट नहीं करते कुछ तो बताइए हमको। देखिए ये प्राइस यहाँ से उठा है इसलिए ये डिमांड है, ठीक। प्राइस अपने माइनर हाई को ब्रेक किया है इसलिए ये डिमांड है, ठीक। दूसरा, प्राइस यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस यहाँ से काफ़ी देर तक रुका है। इस रिजेक्शन यहाँ से काफ़ी 2-3 बार, यहाँ 1 2 3 बार रिजेक्शन किया है और प्राइस नीचे की तरफ आया है, इसलिए ये सप्लाई है, ठीक है। ये भी एक सप्लाई है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई है अगर देखा जाए तो, ठीक है। इस सप्लाई इसलिए वीक है क्योंकि ये ब्रेक नहीं किया है अपने मेजर डिमांड को, ठीक है। तो अब चलते हैं टॉपिक पे। हम फियर पे डिस्कस कर रहे थे, और फियर पे डिस्कस करने का मतलब ये है कि मान लो हमने ये देखा कि ये सप्लाई है और प्राइस यहाँ से उठी है, प्राइस यहाँ से उठा है, ठीक है। डब्लू पैटर्न बना के प्राइस यहाँ से उठा है, अपने माइनर हाई को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्राइस रुक रहा है और आपको ये भी दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से गिरा है। तो आप लोगों ने सोचा कि यहाँ पे हम एंट्री बना लें। मान लिया कि मैंने यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली, ठीक है। अब एंट्री बनाने के बाद जब प्राइस यहाँ से ऊपर आया ना, तो हमारी एंट्री स्टॉप लॉस हमारा कहीं इधर ही है, और जब प्राइस आने लगा नीचे, तो या तो हमारी लॉस यहाँ पे दिख रहे हैं कि हमारी लॉस हो रही है। अब लॉस हो रही है तो लॉस को या तो आप सोचोगे कि प्राइस तो नीचे ही आ रहा है, अब जल्दी निकल जाते हैं, नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। लेकिन प्राइस ने यहाँ से फिर प्राइस यहाँ तक आया। यहाँ तक आप 15 मिनट का मतलब समझ रहे हो। 15 मिनट प्राइस यहाँ पे आया, इसको इस लेवल को रिस्पेक्ट करके ये मूव आप अगर देखो, अगर मूव यहाँ पे, तो यहाँ से अगर एंट्री लो तो आपकी ये 6 पॉइंट की मूव है, ठीक है। 6 पॉइंट की मूव है, ठीक है। तो ये हमारी फियर हो जाती है, ठीक है। फियर की और भी मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। और देखिए फियर का मतलब ये है ना कि आपको चार्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। साइकोलॉजी ऐसे नहीं होगी। चार्ट जब आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब ये है कि आपको चार्ट साइकोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये है हमारा साइडवेज है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, अपने सप्लाई को ब्रेक यहाँ पे जाके किया है, प्राइस यहाँ पे काफ़ी दिनों से रुक रहा था, ठीक है। अब आपको यही नहीं पता कि मार्केट, आपको लग रहा है कि प्राइस इस हाई को भी ब्रेक किया है, अब यहाँ से इस हाई को भी ब्रेक कर देगा, लेकिन प्राइस अभी इसी जोन में अपने छोटे छोटे रेसिस्टेंट को रिस्पेक्ट कर रहा है, ये डिमांड को रिस्पेक्ट कर रहा है, इतने में ही कहीं ये घूम रहा है, ठीक है। अब प्राइस में क्या है कि अब आप सोचिए कि डिमांड पे प्राइस है, यहाँ पे इस एरिया में प्राइस आया है, तो हम यहाँ पे रुक जाइए, हम यहाँ पे डिमांड प्राइस यहाँ से उठा है, तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से भी उठेगा। आपने यहाँ कहीं विदाउट एनी कन्फर्मेशन, विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग कैंडल, आप प्राइस में एंट्री कर लिए। यहाँ पे डब्लू पैटर्न एक बना हुआ है। देखिए ऐसे ये सब पैटर्न ना बहुत सारे मिलते हैं चार्ट में। आप लोग देखो, ये जो डब्लू पैटर्न है, यहाँ पे आपने क्या किया, एंट्री कर ली कि प्राइस इस लेवल तक जाएगा। प्राइस गया तो है सही, लेकिन आप स्टॉप लॉस इस डब्लू पैटर्न पे लिए, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, और उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ खुला है, ओपन हुआ, यहाँ से आपकी स्टॉप लॉस हंट किया, आपको लॉस हुआ। लॉस होने के बाद आपकी हिम्मत नहीं, फिर उसके बाद प्राइस नीचे भी आया है, आपकी हिम्मत नहीं है, आप कन्फ्यूज़न में हो, डाउट में हो कि हम कहाँ एंट्री लें, नीचे की तरफ लें। अगर नीचे की तरफ एंट्री बना लोगे तो फिर आपकी स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगी, यहाँ पे कहीं हिट हो जाएगी, प्राइस को ऊपर जाना था। तो ये सब चीज़ें जब तक आपको प्राइस की समझ नहीं होगी ना बारीकी से, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। अब फियर को हैंडल करने का मतलब ये है कि आपको कॉन्फिडेंस अंदर से लाना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी आएगा जब आप
चार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्राइस को पकड़ने की कोशिश करोगे, साइकोलॉजी को, चार्ट के साइकोलॉजी, प्राइस साइकोलॉजी, सब कुछ जब समझने लगोगे, और ये इतनी जल्दी नहीं होगा। मैं आपको ईमानदारी से मैं बता दूं कि ये इतनी जल्दी नहीं होने वाली, और जितना आसान आप समझ रहे हो इस चीज़ को, ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि आप सीख नहीं सकते। ठीक है, आप आसानी से सीख सकते हो, बस प्रैक्टिस, बस और कुछ नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हमको चार्ट देखना है तो देखना है, एक टाइम पर्टिकुलर टाइम पे हमको चार्ट खोल के देखना ही देखना है, बिना देखे बिना समझे हमको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, दूसरा अब फियर कंप्लीट हुआ, दूसरे पे चलते हैं ग्रीड। जल्दी जल्दी समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको, और 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए ग्रीड क्या है, लालच। लालच, अब लालच का मतलब कि अब देखिए फियर में भी ये भी है कि फियर में फोमो जो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, तो उस फोमो में भी वही कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ पे कहीं इस ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले लोगे, प्राइस ट्रैप करेगा, फिर नीचे आ जाएगा, आपको यहाँ पे लॉस होगा। मान लो इस ब्रेकआउट पे आपने एंट्री ले ली, आपने स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस बहुत लोग लगा सकते हैं, लगाते होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस कैंडल के नीचे लिए और प्राइस यहाँ से फिर नीचे आया, आपको लॉस होने लगा, या फिर आपको स्टॉप लॉस हो गया, प्राइस फिर ऊपर चली गई। ठीक है, फोमो में क्या है, आप यहाँ पे भी सोचोगे कि यहाँ तक तो छूट गया, यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ इस ब्रेकआउट पे आपने एंट्री ली, और लेने के बाद प्राइस देखो नीचे की तरफ ट्रेड करने लगा, आपकी स्टॉप लॉस भी एंड किया, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद प्राइस को इसी लेवल को रिस्पेक्ट करके, जो हाई लगाया था उस लेवल को रिस्पेक्ट करके प्राइस नीचे आ गया। फियर ऑफ मिसिंग आउट, या फिर ट्रेड लेने में आपकी मिस्टेक्स, ट्रेड लेने में डाउट, ये सब आप जब तक चार्ट की गहरी नॉलेज आपको नहीं होगी, प्राइस की गहरी नॉलेज नहीं होगी, प्राइस की प्रैक्टिस आप अच्छे से नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं करोगे प्राइस से, तब तक मुश्किल है। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरा ग्रीड पे। ठीक है, ग्रीड क्या है, लालच। अब लालच क्या, किस चीज़ का लालच, लालच मतलब ये कि मान लिया कि हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। ठीक है, ये हमारा डिमांड जोन है। ठीक है, हमारी डिमांड जोन पे मैंने एंट्री यहाँ पे ले ली। ठीक है, अब लेने के बाद ये हमारा एक सप्लाई भी है, इस बात को भी ध्यान रखो, ये 15 मिनट का है, तो ये हमारा इस सप्लाई है। ठीक, अब आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे एंट्री ली है, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे है, और प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर दिया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, और प्राइस इतना प्रॉफिट दे रहा है, और प्राइस यहाँ से तो गिरा है, यहाँ भी गिरने वाला है, क्योंकि ये अब गिर रहा है, प्राइस सेक्शन गिरने का बना रहा है। ठीक है, और प्राइस ने क्या किया, अब यहाँ पे आप तो निकल गए, यहाँ पे बुक कर लिया जल्दीबाजी में। दूसरा, यहाँ पे आप अब उसके बाद ये प्राइस ऊपर निकलता चला गया, प्राइस देखो कहाँ तक गया है। ठीक है, ये है हमारा ग्रीड, लालच जिसको बोलते हैं कि हमको लालच में पड़ गया कि मैं इतना यार इतना प्रॉफिट मैं निकाल लेता हूँ, नहीं तो फिर प्राइस मेरी नीचे आ जाएगी, स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज़ नहीं नोटिस किया, आपको चलो मान लिया कि हमने यहाँ पे अपनी इस सप्लाई जोन को क्योंकि प्राइस काफ़ी दिनों से इस रेंज में घूम रहा है, तो मान लिया कि हमने यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ पे प्रॉफिट निकाल ली। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने कहीं प्रॉफिट बुक कर ली प्राइस की स्ट्रेंथ को देख के, लेकिन आप प्राइस एक्शन को देख के। ठीक है, लेकिन आपने ये नोटिस नहीं किया कि प्राइस की कैंडल की साइज क्या है। ठीक है ना, कैंडल की साइज क्या है, कैंडल की साइकोलॉजी क्या है, आपने ये गौर नहीं किया। पूछो कैसे, मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि देखो प्राइस यहाँ से निकला, ठीक है, पहली बात कि प्राइस यहाँ से खुला है, खुलने के बाद प्राइस आया, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, यहाँ से फिर प्राइस उठा है। अब हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, लेने के बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे है। गौर से देखना, कर्सर को गौर से देखो, मैंने यहाँ पे एंट्री ली है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, प्राइस क्या किया है, प्राइस यहाँ से नीचे गिरा है, फिर प्राइस ऊपर गया है, फिर नीचे गिरा है, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है।
ठीक है। अब लेने के हमारा सप्लाई तो ये दिख रहा है ना भाई, ये हमारा सप्लाई दिख रहा है। हमने मान लो कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, प्रॉफिट बुक करने के बाद हमारा दोबारा एंट्री का भी दोबारा एंट्री हमको मिल रही है यहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ पे कहीं इस जो ही ये ब्रेक हुआ है, पहले तो हमको लॉस दिखाएगा, थोड़ा ही बहुत लॉस दिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारी एंट्री प्राइस ये है। अब लॉस दिखाएगा, हम पहले ही निकल गए, लेकिन ये हमने देखा कि इसमें सेलर में स्ट्रेंथ कितना है, सेलर में। अब बायर का कैंडल देखो एक, हाँ, और ये सेलर का कैंडल देखो, सेलर का कैंडल यहाँ पे बायर वीक हुए हैं, बट यहाँ पे और सेंट्रल रेड कैंडल यहाँ पे सेलर हावी भी हुए हैं, बट इस लेवल को, ये जो मेजर ये है, इसको ब्रेक नहीं किया, ब्रेक नहीं किया। प्राइस यहाँ से ऊपर उठता गया, प्राइस यहाँ से प्राइस एक्शन देखो प्राइस क्या है ना, आपको आपके हिसाब से नहीं चलेगा, प्राइस आपके हिसाब से नहीं चलेगा। और देखो मैं जो समझा रहा हूँ आपको, ये ज़रूरी नहीं कि 100% परफेक्ट है, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सब हैंडल नहीं कर सकते। मैं भी कभी कभी हैंडल नहीं, इसको देखो मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि हमारी लॉस कितना होना चाहिए, हमारी प्रॉफिट कितना होना चाहिए। हमको एंट्री लेने के बाद हमारी निगाह, हमारी दिमाग, हमको उस समय ये सोचना है कि हमारा लॉस कम से कम हो भाई। कोशिश ऐसे ही तुम्हारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी हो जाएगी। लॉस कम से कम हो, अगर लॉस हो भी गया तो हमको उससे सीखना है, हमको उससे सीखना है कि हमारा ये लॉस किस रीज़न से हुआ, क्या हुआ। जब खुद अपनी खोपड़ा, अपना दिमाग खुद जब डालोगे ना चार्ट पे और क्वेश्चन करना चालू करोगे, सीखना चालू करोगे, तो ये सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने एंट्री यहाँ पे बना ली है, तो ये प्राइस यहाँ पे इतना नीचे खुलने के बाद ऊपर गया, कितनों को स्टॉप लॉस हंट किया, यहाँ पे प्राइस ऊपर निकलता चला गया। अब यहाँ पे इतना जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया है, अब यहाँ पे कहीं गिरेगा, थोड़ा सा भी करेक्शन आएगा ना, चाहे यहाँ पे ये बिग कैंडल नीचे खुला है, आपकी लॉस इतना ज़्यादा, लॉस कह रहा हूँ, आपकी प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कम दिखेगी, आप यहीं पे प्रॉफिट निकाल लोगे। ये मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो हो, यहाँ पे अगर प्राइस करेक्ट किया है, आप निकल जाओगे। इतना दूर का आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। इतना होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ये हकीकत है। क्योंकि अभी देखो प्राइस क्या है, प्राइस एक्शन तो बनाया नहीं है, प्राइस एक्शन कहाँ जाके बना है। प्राइस जब इस लेवल को रिस्पेक्ट करने लगा और बायर वीक होने लगे, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो हमको निकलना यहाँ पे था या यहीं पे निकल जाना था। ठीक है, या इधर पे कहीं निकल जाना था। प्राइस देखो, प्राइस उसके बाद नीचे आ गया। प्राइस वीकनेस प्राइस की या स्ट्रेंथ प्राइस की, ये सब कुछ समझना ज़रूरी है। ठीक है। डिमांड पे आके प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, सप्लाई पे जाके प्राइस बिहेव कैसा कर रहा है, ये सब कुछ जब कैंडल, प्राइस, चार्ट, ये जब कुछ समझने लगोगे, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा आपका। तो ये हो गया ग्रीड। ठीक है। अब हम चलते हैं इम्पेशेंस। ठीक है। आपको धैर्य रखना है। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। धैर्य आपको खोना नहीं है। धैर्य किस बात का? धैर्य हमको इस बात का, अपने लेवल का इंतज़ार करना है। हमारा लेवल जो है, हमारे लेवल पे प्राइस आएगी तो हम बाई करेंगे, हम कहीं बीच में बाई नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे कि मान लो कि प्राइस यहाँ पे कहीं है, प्राइस नीचे आ गया यहाँ तक, प्राइस का ये एरिया है, यहाँ से प्राइस गिरा है, ये गिरा है प्राइस, यहाँ से नीचे की तरफ गिरा है। चलो, अब प्राइस यहाँ पे काफ़ी देर तक रुक रहा है, अपने इस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो हम एक यहाँ पे ऐसे ये कर देंगे। ठीक है, कि ये एरिया हमारा डिमांड है। ठीक है। अब मान लो डिमांड पे जब तक प्राइस नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे कहीं एंट्री नहीं ले लेंगे ना भाई। ये बीच इलाके में डिमांड, प्राइस यहाँ से उठा है, तो हमको इंतज़ार करना है इस प्राइस को इसके आसपास आने की। ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद जब तक कोई एक्शन नहीं बनेगा, ठीक है, तब तक हमको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। हमको बस दूर बैठ के देखना ही है, कोई बटन पे हाथ नहीं रखना है हमको। पेशेंस,
इसी को कहते हैं कि जब तक इस पे, अगर मान लो मैंने कहीं यहाँ पे एंट्री ली है, तो कम से कम यहाँ तक तो हम धैर्य रख सकते हैं ना, कि भाई हमारा अब अगला कहाँ तक प्राइस, प्राइस के लिए खुला जगह कहाँ तक है, कहाँ तक प्राइस जा सकता है, ये तो हमको दिख रहा है ना भाई। डिमांड से उठेगा तो सप्लाई के पास तो कहीं ना कहीं जाएगा। ठीक है, इस बात का पेशेंस और साइकोलॉजी को समझना, डिमांड पे आके प्राइस की साइकोलॉजी क्या कह रही है, कहीं प्राइस नीचे की जर्नी तो चालू नहीं कर रही, ये सब कुछ समझना है। तब हमको इंटर पे बटन दबाना है। ठीक है, बाई सेल का बटन तभी दबाना है जब हमको अंदर से कॉन्फिडेंस हो और हमको साफ दिख रहा हो कि डिमांड से प्राइस उठ रहा है, हमारा नेक्स्ट सप्लाई वहाँ है, वहाँ तक प्राइस जाएगी, या फिर सप्लाई से प्राइस गिर रहा है, उसके बाद का डिमांड कौन सा है, मेजर डिमांड या माइनर डिमांड को ब्रेक करके जब सप्लाई गिरता है तो हमारा नेक्स्ट डिमांड कहाँ पे है, वहाँ तक प्राइस जाएगी। इस बात इन सब चीज़ों का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और धैर्य तभी आएगा जब आपकी चार्ट की साइकोलॉजी आप समझने लगोगे। ठीक है, तो इम्पेशेंस हो गया। अब दूसरा है हमारा रिवेंज। रिवेंज क्या मतलब ये है कि अब हम मार्केट से, जो मेरा मालिक है, जिससे, जो मेरा टीचर है, जो मेरा गॉड है, उसी से हम लड़ने लगें। जैसे कि अगर मान लो कि हमारा स्टॉप लॉस हो गया, मान लिया कि हमारा स्टॉप लॉस हो गया, मैंने कहीं यहाँ पे एंट्री ली, रुक जाओ, मैंने कहीं यहाँ पे एंट्री ली, लेने के बाद हमारा नीचे ब्रेक हुआ, गैप डाउन खुला, खुलने के बाद प्राइस ऊपर गया, हम यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस होने के बाद प्राइस फिर ऊपर निकलने लगा, फिर मैं सोचा कि ये प्राइस तो नीचे गिर रहा है यहाँ से, हैं, तो मैं यहाँ पे सेल कर दिया, फिर प्राइस ऊपर उठा, फिर यहाँ पे मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ पे प्राइस उठा, नीचे आया, हमने स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर दिया कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर उठ जाएगी, नीचे आएगी ही नहीं, फिर प्राइस ने स्टॉप लॉस कर दिया, स्टॉप लॉस करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे तुरंत सेलिंग पोजीशन बना ली, यहाँ पे मैंने कहीं स्टॉप लॉस लगा, फिर प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर दिया। मतलब कितनी बार मैंने अपने आप को सही साबित करने के लिए, कितनी बार मैंने अपने एंट्री लिए और कितना ब्रोकरेज दे दिए और कितना हमारा लॉस हो गया। तो हमको रिवेंज नहीं लेना है मार्केट से। ठीक है, हमको बदला नहीं लेना है। हमारा अगर यहाँ पे एंट्री हमें दिक्कत हो गई, यहाँ स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ भी स्टॉप लॉस हो गया, हम अब यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे और बाहर बैठ के आराम से चार्ट को देखेंगे, समझेंगे कि हमसे कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई और क्यों हो गई, हमने क्या गलतियाँ की। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो रिवेंज क्लियर हुआ। रिवेंज, ये सब टॉपिक बहुत छोटा छोटा है, बस इसको आप देखिए, गूगल पे आप डाउनलोड कीजिए, गूगल पे आप सर्च कीजिए फियर ऑफ मिसिंग आई, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन हिंदी, आपको सब कुछ नॉलेज मिलेगा। और उसको ये मेरे ही वीडियो से नहीं, ये आप बतेरे बहुत बहुत सारे वीडियो ट्रेडिंग साइकिल, लेकिन आप सीखो तो सही, किसी के वीडियो से सीखो तो सही, कूदो मत, इधर भी कूद गए उधर भी कूद गए, कभी वो वीडियो, अमल कितना कर रहे हो, किसी टॉपिक को लेके आप कितनी, आपकी सोच गहरी है, ये मायने रखता है। ठीक है, तो आप अगर ट्रेडर बनना है तो लापरवाही मत करना भाई, लर्निंग में लापरवाही मत करना। अगर तुमने लर्निंग अच्छे से बेहतर तरीके से कर लिए तो अर्निंग रुक नहीं सकती, इतनी मैं आपको बता देता हूँ गारंटी के साथ कि अर्निंग आपकी रुक नहीं सकती, बट लर्निंग की कोशिश तो करो। दूसरा, गिल्ट, अगर मेरा स्टॉप लॉस हो गया, हम अब उस लॉस को लेके अपने दिन भर रात भर मैं सोचता रहूं, उस जितने देर में सोचूंगा उतनी देर में मैं कितना कुछ सीख सकता हूँ। लॉस हुआ, साइड करो उसको, साइड करो उसको, जो लॉस हुआ उसके बारे में समझो, क्यों हुआ, क्या रीज़न हुई, उसको लिखो, पढ़ो, समझो, चार्ट को समझो, जर्नी तुरंत नेक्स्ट स्टेप तुरंत लो, तुरंत एवॉइड करो उस लॉस को, भूल जाओ। प्रॉफिट आया, भूल जाओ, लेकिन वो चीज़ मत भूलो, प्रॉफिट आया तो क्यों आया,
क्या तुमने किया कि प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट को कैसे हैंडल करें, वाई वाट, ये जो भी क्वेश्चन मार्क हैं वो सब, प्रॉफिट में भी लॉस में भी, ये सब चीज़ें नोट डाउन करो और उसको पढ़ो, समझो, सीखो, और चार्ट के साथ सीखो। ठीक है, दोषी हो गया, समझ गए, गिल्ट को समझ गए। गिल्ट जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे कहीं एंट्री ले लिया, ठीक है, यहाँ पे कहीं एंट्री, सॉरी, यहाँ पे कहीं मैंने एंट्री ले ली इन, ओहो, पहले क्लियर करने दो यार, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। देखो, मैंने मान लो कि यहाँ पे कहीं एंट्री ले ली, हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब स्टॉप लॉस हो गया तो हमको ये तो दिख रहा है ना भाई कि हमारा स्टॉप लॉस हुआ। अब ये क्यों हुआ, मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखा, मैंने यहाँ भी एंट्री ली, इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे मैंने एंट्री ले ली, फिर प्राइस नीचे खुल गया, फिर मैं प्राइस एक्शन बना के फिर प्राइस ऊपर जाने लगा तो फिर सेलिंग आने लगी तो मैं यहाँ पे सेल किया, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मैं एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हर चीज़ को, अगर स्टॉप लॉस हो गया तो गिल्ट महसूस नहीं करना है, लॉस को भूल जाओ बस। लॉस को लेके बैठ जाओगे तो अपना समय भी बर्बाद होगा, अपना दिमाग भी बर्बाद होगा, ठीक है, टेंशन में रहोगे। तो गिल्ट को भूल जाओ। और अब चलते हैं डाउट पे। डाउट मतलब क्या, संदेह, कि मैं ये ट्रेड लूँ कि ना लूँ, मेरे को यहाँ पे ट्रेड दिख तो रहा है, लूँ कि ना लूँ, क्योंकि यहाँ पे भी गिरा है प्राइस, यहाँ भी गिरा है, बट इसको ब्रेकआउट किया है, प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, इस लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, प्राइस अब ऊपर जा सकता है, बट डर लग रहा है कि कहीं प्राइस यहाँ से नीचे ना गिर जाए, यहाँ से नीचे ना गिर जाए। और प्राइस उसके बाद ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद फिर डर होने लगता है कि कहीं ये ट्रैप ना कर दे, प्राइस फिर यहाँ से ना नीचे गिर जाए, और प्राइस ऊपर तक चलता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें तभी होती हैं जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है, चार्ट की इतनी पकड़ नहीं है। देखो, जब बाइक तभी तुम चला पाओगे ना जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। साइकिल पे पहले सीखते हैं, फिर उसके बाद बाइक चलाना सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, हर चीज़ सीखने का एक तरीका होता है। और धीरे धीरे चलाना चालू करते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा स्पीड बढ़ाने लगते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होता है ना, हैं। तो कहने का मतलब कि डाउट तभी क्लियर होगा आपका जबकि आपकी प्राइस की नॉलेज आपको हो जाएगी, चार्ट की नॉलेज हो जाएगी, चार्ट की साइकोलॉजी, बिहेवियर, एक्शन की नॉलेज हो जाएगी, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, डाउट नहीं रहेगा आपको। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस, कि मेरे को सब कुछ आता है, मैं सब जानता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस, कितने टेक्निकल एनालिसिस्ट को आप लोगों ने देखा है कि उनकी कही हुई बात सही हो जाती है? बहुत कम, बहुत कम। आप न्यूज़ चैनल पे देखिएगा, भविष्यवाणी करते हैं, अरे भाई भविष्यवाणी, अपने भविष्य के बारे में पता ही नहीं, तुम भविष्यवाणी कर रहे हो, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है कि हम ये प्राइस ऊपर तो जाएगी ही जाएगी, प्राइस यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी, प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाएगी। क्यों ब्रेक नहीं कर सकती, उसको आपने रोक रखा है। अब ये प्राइस यहाँ से गिरा है, प्राइस यहाँ से भी गिर जाएगी क्योंकि ये उसका सप्लाई जोन है, प्राइस यहाँ से गिर जाएगी। क्यों, ये कहाँ गया, अब यहाँ से गिर जाएगी, तो ये कौन किया है? ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, प्राइस कुछ भी कर सकती है, एवरीथिंग इज पॉसिबल स्टॉक मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है। और ये जो टॉपिक मैंने बताया है, इसको मैं, हो सकता है कि मैंने बेहतर तरीके से न समझाया हो, लेकिन आप 2-3 बार वीडियो को देखोगे, समझोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। बट आप थंबनेल और बस केवल जो भी आपके मन में विचार आए उसको देख के अगर आप इसको एप्रिसिएट नहीं करते हो इस वीडियो को, क्योंकि मैंने, देखो, मैंने जिस तरीके से मैंने सीखा है उस तरीके से, और टाइम की भी कमी है, इसलिए मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दे दिया। सीखना ना सीखना, मैं रिक्वेस्ट तो हमेशा आपसे करता हूँ कि लर्निंग बहुत ज़रूरी है अर्निंग से पहले, तो आप लोग को लर्निंग पे फोकस करो। तो 2-3 बार वीडियो देखना, बिल्कुल समझ में आएगी। और कम से कम नहीं समझ में आ रही है तो जो मैंने टॉपिक बताया है उसको नोट डाउन कर लेना एक बार वीडियो देख के, और मेरे वीडियो नहीं,
तुम गूगल पे चले जाना, किसी और के भी वीडियो चला लेना, या गूगल पे जाके एक एक फियर, ग्रीड, इम्पेशेंस, रिवेंज, गिल्ट, डाउट, ओवर कॉन्फिडेंस, ये चारों को सिंगल सिंगल सर्च करके उसके बारे में जानना सीखना ज़रूर, जानना सीख, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर मेहनत करना ज़रूरी नहीं है कि मेरी ही वीडियो से, लेकिन ये जो 7 टॉपिक हैं इसको आप लोग ज़रूर समझिएगा। ज़रूरी नहीं है मेरा ही वीडियो देख के, लेकिन आप सीखो तो चाहिए, किसी और के वीडियो से सीखो, लेकिन सीखो, ठीक है। आप नेट का ज़माना है आजकल, कुछ भी एक एक शब्द को आप डिस्क्राइब कर सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ये मेरा वीडियो ख़त्म हुआ ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। और नेक्स्ट वीक चार्ट साइकोलॉजी का, उसको बेहतर तरीके से समझेंगे हम लोग चार्ट साइकोलॉजी को, इससे भी अच्छी कोशिश करेंगे हम बताने की और समझाने की, ठीक है। तो अपने माँ बाप का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना और ना माँ बाप को देना, क्योंकि टेंशन लोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। ट्रेडिंग में सफल होना है तो एकदम शांत दिमाग से फोकस करके डेली प्रैक्टिस करो, डेली समझो, क्वेश्चन करो चार्ट से, प्राइस से, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तुम सब कुछ कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाय। हमें हमेशा खुश रहना।